ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पोल्यूटेंट में एयर पोल्यूशन को देखेंगे। एयर पोल्यूशन, फर्स्ट एयर पोल्यूशन। हवा गंदा कैसे होता है, पोल्यूशन को देखेंगे। एयर पोल्यूशन सबसे पहले, एयर पोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ईयरली टोटल जो एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है 10 to 12 टन होता है। 10 to 12 टन्स एयर पोल्यूटेंट। टोटल एयर पोल्यूटेंट पर ईयर 10 to 12 टन्स पर ईयर। उनमें अगर देखा जाए टोटल में 99.95% नेचुरली होता है। एयर पोल्यूटेंट जो प्रोड्यूस होता है नेचुरली होता है। 0.05% जो होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से होती है, ह्यूमन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। 99.95% किसके थ्रू होता है? नेचुरल वे में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, नेचर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नेचर, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल। इस तरह से नेचुरली क्या क्या सोर्स है, तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें नेचुरल फॉर्म में, एग्ज़ाम्पल फंगल स्पोर होता है, उससे होती है फंगल स्पोर। दूसरा जो होता है पोलेंस, पोलेंस जो होती है उससे भी क्या होती है? हवा गंदा होता है। पोलेंस, वॉल्केनिक गैसेस, वॉल्केनिक गैसेस, ये सारा होता है। वॉल्केनिक गैसेस होगा, मार्सेस, मार्सी एरिया से जो गैस निकलता है ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। मार्सी एरिया से जो गैस निकलता है, पैडी फील्ड से, पैडी फील्ड से, ये सारा नेचुरल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, नेचुरल एयर पोल्यूटेंट। दूसरा जो होगा मैन मेड एक्टिविटी से होगा। कितना परसेंट होगा बेटा? बाकी के 0.05% किसके थ्रू होगा? ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में फ्लाई एश होता है, पॉइजनस गैसेस होती है। सूट फ्लाई एसेस होती है, फ्लाई एश होता है। उसके बाद पॉइजनस गैसेस होती है। पॉइजनस गैसेस होती है। ये सारी चीज़ें हमारा क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी से होती है। सोर्स अभी हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा? एयर पोल्यूशन नेचुरली भी होता है और नेचुरली ही ज़्यादा होता है, 99.95%। दैट मीन्स मैक्सिमम नेचुरली क्या होता है? एयर पोल्यूटेट होता है, पोल्यूटेंट होता है। हवा का गंदा होना मैक्सिमम जो डिपेंड करता है नेचुरल पोल्यूटेंट पे। ओके, 0.05% ही क्या होती है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से होता है। सोर्स हम लोग देखेंगे क्या सोर्स होती है जिसके थ्रू क्या होती है पोल्यूशन होता है। तो सोर्सेस अगर बात करें, सोर्सेस की अगर बात करें, पोल्यूशन सोर्स, पोल्यूटेंट की अगर बात करें तो सोर्स क्या होती है? कहाँ कहाँ से होती है? फॉसिल्स फ्यूल से।
फॉसिल्स फ्यूल। दूसरा जो होता है फॉसिल्स फ्यूल्स के अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, फॉसिल्स फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है ऑटोमोबाइल से होता है। किससे होता है? ऑटोमोबाइल से। यहाँ पे एयर पोल्यूशन भी होता है, 80% एयर पोल्यूशन होता है, 80% एयर पोल्यूशन होता है और 75% नॉइज पोल्यूशन होता है। 75% नॉइज पोल्यूशन होता है। 75% नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये बातें हमें याद रखना है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ से होती है, मैक्सिमम इस तरह से। ऑटोमोबाइल से साउंड भी क्रिएट होता है, नॉइज पोल्यूशन होती है, और क्या होता है, एयर तो गंदा होता ही है। वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब रिलीज़ होती है ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से या फिर एयरक्राफ्ट से। ये तो एयर को पोल्यूशन करता ही है, साथ साथ साउंड भी करता है, नॉइज पोल्यूशन भी होती है, गाड़ियाँ चलती है तो। ओके, एयर पोल्यूटेंट में हम लोग देखेंगे एयर पोल्यूटेंट में क्या क्या एयर पोल्यूटेंट है ऑटोमोबाइल से और टोबैको स्मोक से। ओके, ओके, एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूटेंट की बात करेंगे। एयर पोल्यूटेंट उसके बाद यहाँ पे ऑटोमोबाइल से जो एयर पोल्यूटेंट होता है, ऑटोमोबाइल, उसके साथ साथ टोबैको स्मोक से किस तरह से एयर पोल्यूटेंट होता है, क्या क्या फैक्टर्स होती है, क्या क्या कौन कौन सा गैसेस होती है। मैक्सिमम अमाउंट में अगर बात करें, फर्स्ट जो कि मैक्सिमम अमाउंट में ये गैसेस एयर को गंदा करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। दूसरा सल्फ़र ऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन होती है। हाइड्रोकार्बन पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, अदर गैसेस होती है, अदर गैसेस होती है जिससे हवा गंदा होता है। मैक्सिमम जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। फर्स्ट लेवल एयर पोल्यूटेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑटोमोबाइल से यहाँ पे जो गैसेस निकलती है, फर्स्ट लेवल पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही आता है, हाइड्रोकार्बन आता है, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। इस तरह से टोबैको स्मोक से अगर देखें तो फर्स्ट लेवल जो होती है, फर्स्ट लेवल कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, उससे ज़्यादा ख़तरनाक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सेकंड लेवल में आता है, और हाइड्रोकार्बन थर्ड लेवल में आता है, सेकंड, और ये फर्स्ट। टोबैको स्मोक से कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोकार्बन। इसके साथ साथ पोलिनियम भी आता है, पोलिनियम, पोलिनियम है ना, पोलिनियम नहीं बोल के पोलोनियम बोलेंगे, पोलोनियम।
210 ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, कार्सिनोजेन होता है, कैंसर काउजिंग एजेंट बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक फॉर्म में होता है, कार्सिनोजेन होता है। कैंसर काउजिंग एजेंट ये टोबैको स्मोक से होता है, स्मोक से सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह पीते हैं ना, तो वहाँ पे जो धुआं निकलती है ना, डस्ट फॉर्म्स में पोलोनियम 210 प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अदर गैसेस ये सब होती है। ऑटोमोबाइल से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गैस निकलती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। टोबैको स्मोक से ये जो पोलोनियम है 210 कैंसर काउजिंग एजेंट यही होता है। फर्स्ट लेवल पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड पे क्या है हाइड्रोकार्बन। ये सारी चीज़ें हैं एयर पोल्यूशन के, ये सारे हम लोग स्टेप्स देखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर पोल्यूटेंट देखेंगे।